नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि कितना मार्केट गिरने पर टॉपअप कर देना चाहिए। ज़्यादातर लोग बोल देंगे ना, जैसे ही मार्केट गिरेगा तो और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा और कर नहीं पाते हैं इन्वेस्टमेंट। और जब बढ़ता है तो फिर डर से कि अब ज़्यादा ना बढ़ जाए फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह का जो गिरावट इतिहास में देखे हैं ना, बड़ा गिरावट 30 से 40%, ये तो होने से रहा। क्योंकि बोर्ड से डायरेक्टर जो भी करना चाह रहा है बड़ा गिरावट का तैयारी, उसका भंडाफोड़ पहले से हो रहा है। तो 5 से 10% अगर गिरावट भी हो जाए ना, 5% तक गिरावट हो जाए, टॉपअप जरूर कर देना चाहिए। छोटा मोटा गिरावट में भी थोड़ा थोड़ा पैसा टॉपअप करते रहना चाहिए। एक मैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल देता हूँ। फंड हमने सेलेक्ट किया है सुंदरम स्मॉल कैप। सबसे पुराना अगर कैटेगरी देखा जाए स्मॉल कैप में तो सुंदरम स्मॉल कैप है। इसके जगह पे एक और आएगा पुराना, क्वांट स्मॉल कैप, पर वो पुराना नहीं है क्योंकि उसने मर्ज किया था डेट फंड से स्मॉल कैप में, तो वो पुराना नहीं है। सबसे पुराना है सुंदरम स्मॉल कैप। यहाँ पे एक रिकॉर्ड है कि 5-5 रुपये पर मंथ किया सिंस इंसेप्शन, मतलब ये जब से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है तो यहाँ पे दिया हुआ है 16 फरवरी 2005 से लेके अब तक 5-5 रुपये पर मंथ जमा किया तो वैल्यू है 73,72,000। अगर इस एरो को कैश फ्लो को टच करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। कैश फ्लो मतलब जमा किया 11,40,000, 73,67,000 हुआ। अब इस कैश फ्लो को टच करेंगे तो उस एरो को टच करेंगे तो यही आएगा। ये 10 रुपया से शुरू हुआ था 16 फरवरी 2005 से और 5-5 हजार रुपया करता गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे गिरावट 12 रुपया, 13 रुपया, 14 रुपया, 17 रुपया, 18, 13 आ गया। ये जब 13 आया 2006 में, 18 से 13 आया, जो 5-5 हजार रुपया जमा करते थे यूनिट मिलता था 268, पर जैसे ही गिरा यूनिट मिल गया ज्यादा। आप सोनार की दुकान में 5-5 हजार लेके जा रहे हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सिक्का मिल रहा है, छोटा छोटा गिल्ली सोने का मिल रहा है। एक बार मिला 268 और दूसरे बार मिला 361, तो कब ज्यादा खुश होंगे? जाहिर सा बात है कि जब 361 मिलेगा तब खुश होंगे। इस तरह से करके यहाँ पे अगर रिटर्न देखेंगे कि उस समय जब गिरा 85,000 का वैल्यू, 80,000 का वैल्यू एक महीना पहले 1,14,000 था। स्टेटमेंट देखते थे, एसआईपी कर रहे हैं 5-5 हजार रुपया, 80,000 जमा हो चुका है, 16-25-80, 16 महीना में 1,14,000, बड़ा खुश हो रहे हैं। अगले महीना 85,000 गया और वैल्यू 90,000, क्या करेंगे? एडवाइजर को फोन करेंगे, कूदेंगे कैम्स कारवी ऑफिस में, सुंदरम के दाम ये क्या हो गया? हम कहते थे मार्केट भाग जाता है, डूब जाता है, हेरा जाता है, हेरा गया ना ये पैसा, 20-25 हजार रुपया हेरा गया। इससे तो अच्छा होता बैंक में, पोस्ट ऑफिस में सेफ, सेफर, सेफेस्ट। बीबी जी बोल रही थी सोना खरीद के रख लेते, तरह तरह का कहानी। इससे अच्छा तो सब कुछ है। लेकिन उस समय, किस समय? उस समय 2006 में जिसने निकाल लिया ये कहा के 90,000 रुपया कि इससे अच्छा तो कुछ और होता, तो 90,000 मिल जाता। और जिसने नहीं निकाला उसके पैसे का आज वैल्यू है 14,78,000, उसी 90,000 का। इसी तरह से सिलसिला आगे चलता गया 17, 18, 19, 16, 18, 19, 21, 27, 30, 32, 26 ले गिर गया। कहां 32 था, फिर 26 आ गया। फिर इसका कहानी देखेंगे कि जब स्टेटमेंट देखे तो 1,80,000 जमा हो चुका था, 3,70,000 मिल रहा था। लेकिन फिर अगले महीना 1,85,000 हुआ और उसका वैल्यू 3,10,000 हो गया। फिर से खलबलाहट आ गया होगा खोपड़ी में। फिर इस समय किसी ने बेचा होगा भाई, डर के बेचता ही है सब, गिरेगा तो बेचना है। अगर नहीं बेचा होता तो 26 लाख आज प्रेजेंट वैल्यू है। तो इस तरह से करके डरना नहीं है। छोटा मोटा गिरावट में अगर आप पैसा डालते हैं, 32 रुपया जब रेट था, 5,000 रुपये लगाए तो 152 यूनिट मिला। अगले महीना जब गिरा तो 185 सिक्का मिल गया। तो जब जब सिक्का ज्यादा मिले तब तब आपको परचेज करना चाहिए, गिरावट में परचेज करना चाहिए। तो इस तरह से करके किसी भी कैटेगरी का आप कैश फ्लो इस तरह से चेक कर सकते हैं। इतना बढ़िया लेआउट कहीं नहीं मिलेगा किसी वेबसाइट में। कहीं है तो हमें भी बताइएगा। काफी खोपड़ी लगा के स्टार एसआईपी वेबसाइट हमने बनाया है। तो इस तरह से करके आप छोटे छोटे गिरावट में खरीदते रहिए। अब यहाँ पे एनएफओ में बड़ा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, एनएफओ में कर दूं, ये एनएफओ आया इसमें कर दूं, उसमें कर दूं। तो एनएफओ के लिए एक पेज है, starsip.in पे जाएंगे, म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में यहाँ पे एनएफओ का पेज है। जितना एनएफओ है खड़बड़ा करके यहाँ पे आ जाएगा।
क्वांट पीएसयू रेगुलर फंड नहीं करना है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी आईटी इंडेक्स मैं बोला हूं सेक्टोरियल फंड से बचना है, एनएफओ से भी बचना है, 2 कैटेगरी बोलता हूं बचना है, इसमें भी नहीं करना है। बैंक इंडेक्स छोड़ दीजिए, ये ठीक ठाक है। लार्ज एंड मिड कैप अगर थोड़ा बहुत पैसा लगाना है, ये बहुत पैसा है आपके पास, इधर उधर बिखरना है, थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, ठीक ठाक है। एसबीआई एनर्जी न्यू अपॉर्चुनिटी हटा दीजिए, बैंक ऑफ मल्टी एसेट हटा दीजिए, एक्सिस हटा दीजिए, एचएसबीसी मल्टी एसेट हटा दीजिए, ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, ये फंड अच्छा है, बढ़िया से इसमें डाल सकते हैं। एसआईपी भी कर सकते हैं, वन टाइम भी कर सकते हैं। 250 इंडेक्स स्मॉल कैप मतलब 250 तक पैसा लगा दिया, 5000 लगाएंगे, 10,000 लगाएंगे, 500 लगाएंगे, कितना भी लगाएंगे, वो 250 कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने 10 लाख रुपए इस कंपनी में झोंक दिया तो एक टोकरी में सारा अंडा नहीं रखना चाहिए, ऐसे नहीं बोल सकते। यहां पे 250 कंपनी में 250 टोकरी में एक एक अंडा पड़ा हुआ है, तो एक डलिया टूटेगा तो एक ही अंडा फूटेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन, ये फंड अच्छा है, इसमें कर सकते हैं। इस तरह से करके ये नीचे एचडीएफसी मोमेंटम, इसमें भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पहले 4 स्मॉल कैप, एक इंडेक्स फंड, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा, ज्यादा नहीं झोंकना है। इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में मैं हमेशा बोलता हूं ज्यादा लगाने के लिए। तो इस तरह से कर में किस में करना है किस में नहीं करना है, एक बात समझ लीजिए, आपके पास ज्यादा पैसा इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं, लेकिन थोड़े बहुत लिमिटेड पैसा है तो स्मॉल कैप कैटेगरी में मैं बोलता हूं लंबे समय के लिए आप बने रहिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। एक मेरे साथ केस हुआ है, लाइव एचडब्ल्यूपी का बात करता हूं, 12,000 रुपये पर मंथ मैंने ऑप्ट करना शुरू किया है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 5-5.5 लाख रुपए लगाया था, उसका वैल्यू 20-22 लाख रुपया हो गया, तो वहां से मैंने 12,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया है। तो यहां पे देखते हैं, यहां पे एग्जैक्टली स्टेटमेंट में आपको दिखाता हूं कि मेरे अकाउंट में ये 12,000 रुपये पर मंथ अब ये 1 फरवरी को आया, ट्रांजेक्शन 1 फरवरी को हुआ। तो यहां पे देख रहे हैं 5 फरवरी को मेरे पास 11,974 रुपया आया, जबकि मैंने तो 12,000 रुपया क्या किया था। तो क्वेश्चन यही होता है कितना आएगा, काट लेगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इतना कम क्यों आया। तो यहां पे देखते हैं, एग्जैक्टली समझिएगा, यहां पे जो हमने एचडब्ल्यूपी किया 22 लाख रुपया दिख रहा था, 12,000 रुपये पर मंथ लेके खर्चा करना है। तो 12,000 रुपया जब किए, यहां पे देखते हैं अकाउंट में मेरे पास आया 11,974 रुपया। आप ऐसे फिजिकल सोचिए, आप एएमसी गए एचडीएफसी के ऑफिस में, वहां पे 1 फरवरी को गए, 1 फरवरी को गए, बोले भैया 3 बजे गए कि 12,000 रुपया का रिडेम्पशन करना है। एचडब्ल्यूपी भी वही है, रिडेम्पशन है। तो आज जो 1 फरवरी को देख रहे हैं वो एनएवी चल रहा है कल का, एक दिन पहले का, 31 तारीख का। 31 तारीख का एनएवी मान लेते हैं 120 रुपया चल रहा है। जब आप एप्लीकेशन यहां लगाए तो अब ट्रांजेक्शन होगा रात को 9 बजे, जो भी रेट आएगा 1 तारीख वाला रेट जब आएगा तब ट्रांजेक्शन माना जाएगा। अब 1 तारीख को मान लेते हैं कि 120 का जो प्राइस चल रहा था वो या तो 119 हो सकता है, या तो 1 रुपया घट सकता है, 1 रुपया बढ़ सकता है। तो यहां पे कंप्यूटर में इसने क्या किया, एक दिन प्रीवियस का 120 रुपया चल रहा था, 12,000 रुपया चाहिए, 12,000 रुपया को 120 रुपया से जो प्राइस चल रहा है उससे डिवाइड किया, 100 यूनिट कंप्यूटर में सेट कर दिया कि 100 यूनिट इनका बेच दो। तो 100 यूनिट बेच दिया, लेकिन रात को 9 बजे जो प्राइस डिस्क्लोज होगा वो या तो 119 होगा, यदि तो 100 यूनिट बिका तो 11,900 आ जाएगा। यदि 121 रुपया होगा यूनिट तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से तो 12,100 आएगा। तो कभी कम आ सकता है अकाउंट में, एज पर मार्केट उस दिन क्या हो रहा है, ऊपर नीचे 9 बजे रात में क्या डिस्क्लोज हो रहा है, या तो कम हो सकता है या तो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। एग्जैक्टली यहां समझिए, यहां पे जो हमने किया है ट्रांजेक्शन 31 तारीख को 154 के हिसाब से कंप्यूटर कैलकुलेट किया, लेकिन जब ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो 154 रुपया 87 पैसे से ना होके 154 रुपया 54 पैसे के रेट से हुआ, थोड़ा सा कम हुआ। यही ट्रांजेक्शन अगले दिन होता, 2 फरवरी को होता, तो ये 155 रुपया 59 पैसे हो गया, यानी बढ़ गया। इससे अगर मल्टीप्लाई करते जो मेरा यूनिट बिका है, आप कहेंगे कितना यूनिट बिका है, तो मेरा रिडेम्पशन यूनिट जो बिका है वो यूनिट है 77.48। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 154 रुपया से, यानी कि 1 फरवरी वाला जो डिस्क्लोज हुआ है उससे करते हैं, तो पैसा वही आता है 11,974 रुपया, यानी कि कुछ काटा नहीं है। अभी जो यूनिट बिका और उसका जो प्राइस था उतना पैसा वापस आ गया।
अगर यूनिट का प्राइस बढ़ जाता तो बढ़ा हुआ पैसा मिलता। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, जब बढ़ा हुआ होगा तो 12,100 12,200 भी मिल सकता है। यहाँ पे जो 25-26 रुपया कम मिला है, अगर प्राइस बढ़ा होता तो ज्यादा भी मिल सकता है। कितना ज्यादा मिलेगा तो पता चलता है कि यूनिट का प्राइस एक दिन में कितना फ्लक्चुएशन हुआ है, उतना मिल सकता है। तो काटा कुटा कुछ नहीं है। कितना टैक्स कटेगा, बाद में क्या होगा, वो साल के अंत में यदि आपका गेन 1 लाख रुपया से ज्यादा है तो टैक्स आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो इस तरह से करके एचडब्ल्यूपी में है। अब एक चीज नया है, नए इन्वेस्टर ये XIRR देख करके ना इन्वेस्ट कर देते हैं 265% का रिटर्न। कैसे होता है ये, यहां पे देखते हैं। यहां पे देखेंगे कि आपने ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया सिंस इंसेप्शन और 10 लाख रुपया किसी ने लगाया है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो पहले नंबर पे आता था क्वांट मोमेंटम फंड। भाई 10 लाख लगाया था 2023 में, नवंबर में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीना में, 21 तारीख तो आया भी नहीं है, मतलब 2.5 महीने में कितना पैसा हो गया, 13,23,000। रिटर्न दिखा रहा है 265%। अगर 10 लाख का 13 लाख होगा तो कायदे से 30% बढ़ा, पर ये एब्सोल्यूट रिटर्न 30% नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है XIRR एनुअल रिटर्न के रूप में 265%। ये कैसे होता है, ये मिसलीडिंग है, ऐसा होना नहीं चाहिए। यहां पे देखिए 10 लाख का 13 लाख हुआ, होना चाहिए 30% एब्सोल्यूट रिटर्न के तौर पे, लेकिन 2 महीने में इतना बढ़ गया, तो 12 महीने में कितना बढ़ेगा। XIRR मतलब हुआ तो 2 महीना में, पर 12 महीने में कितना होगा, तो 12 महीना आने के लिए 6 गुना ज्यादा पड़ेगा, जाना पड़ेगा टाइम में, तो रिटर्न को भी 6 गुना बढ़ा दीजिए। 30% था तो 3 6 18, 180% यहां पे XIRR दिखेगा। तो इस तरह से भ्रम जाल में नहीं जाना है कि रिटर्न तो दिखा रहा है 30%, आगे 9 महीना 10 महीना में क्या होगा कौन जानता है। तो इतने ये जो रिटर्न है ना मिसलीडिंग है, इस पे नहीं जाना है। आपको जब भी देखना है तो आपको देखना है 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, साल भर से ऊपर रिटर्न दिखेंगे तो वहां पे XIRR हट जाएगा, एनुअल रिटर्न के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से करके अगर 1 साल से ऊपर है तो रिटर्न आपको रियलिस्टिक दिख रहा है, 28%, 27%, 24%, इस तरह से दिख रहा है। तो आपको इस रिटर्न पे नहीं जाना है। कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, यदि 5,000 रुपये पर मंथ करना है, 15 साल में 1 करोड़ चाहिए, तो कौन सा फंड में जाना चाहिए। 5,000 रुपया ही पर मंथ है और टारगेट 1 करोड़ का है, तो टाइम आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। यहां पे मैं फंड देख रहा हूं, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन, HDFC, कोटक स्मॉल कैप। इसमें से 4 फंड आपको जो अच्छा लगता है ले लीजिए, और एक ले लीजिए SBI 250 इंडेक्स फंड। 1,000 करके 5 फंड में लगा दीजिए। टाइम आप 15 साल ना करके 20 साल कीजिए, तो वो आपको अचीवमेंट हो जाएगा। यहां पे अगर कैलकुलेट करें एग्जैक्टली कैलकुलेटर के तौर पे, इस कैलकुलेटर पे गए और मात्र 5,000 रुपया ही आपके पास है। यहां पे 5,000 रुपया पर मंथ लिखा हमने और इसको 20 साल कर देते हैं, और यदि 20% भी रिटर्न होगा कि नहीं होगा नहीं जानते हैं। अगर हो 18% से हो, 17% से हो, ये सब कुछ छोटा छोटा करके यदि ऐसा हुआ, 5,000 रुपया पर मंथ किए, 20 साल तक किए, 17% का रिटर्न मिला, तो 12 लाख जमा होगा, 1 करोड़ मिल जाएगा। अगर हुआ तो 12% रिटर्न हुआ तो, 13% हुआ तो, 15% हुआ तो, ये सब कुछ आपको मन में मान लेना पड़ेगा कि भाई इतना भी हुआ तो बैंक पोस्ट ऑफिस से तो ज्यादा ही अच्छा है। 12 लाख का 49-50 लाख हो गया। अगर ये नहीं जानते, वीडियो नहीं देखे होते, मच फंड के बारे में नहीं जानते, 6% 7% के रेट से बैंक रिटर्न देता, पोस्ट ऑफिस सेफर देता, तो उस 12 लाख का वैल्यू 23 लाख होता। तो 12 भी मिले, 13 भी मिले, 15 भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना है स्मॉल कैप कैटेगरी में जाएंगे, 5-5 रुपए पर मंथ 20 साल में 1 करोड़ हो जाएगा। नहीं होगा तो इतने से भी खुश हो जाना है, 12% की रेट से भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वो सब तो ठीक है, आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, नॉलेज भी बहुत अच्छा है, पर शकल आपका कबाड़ियों जैसा है। अब इसका क्या करें भाई। भाई हमारे चैनल को ना बड़े बड़े डॉक्टर भी विजिट कर रहे होंगे, देखते हैं, तो जो प्लास्टिक सर्जरी करने वाले अच्छे डॉक्टर होंगे ना, हमें कांटेक्ट कीजिए, हम चेंज करा लेंगे। आप बता दीजिए किस जैसा मुझे दिखना चाहिए, मैं वैसा बना लूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजू सर, मेरे पास 1.5 करोड़ रुपया है, प्रॉपर्टी का है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डर लगता है, क्या करूं कि डर मिट जाए, यही करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं STP में चलता हूं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान में चलता हूं। आपको क्या करना है,
आप उस 1.5 करोड़ को एक साथ मार्केट में लगा नहीं देना चाहिए, आपको पहले से नहीं पता है तो आप क्या कीजिए, एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड 6-7% का रिटर्न एफडी टाइप वाला फंड है, कोई गारंटी यहां भी नहीं है, लेकिन ये मार्केट में शेयर बाजार में झोंक नहीं देता है, ये डेट फंड है, डिवेंचर खरीदता है कंपनियों का, यहां पे झोंक दिया तो यहां पे, और उसके बाद यहां से थोड़ा थोड़ा पैसा करके 2-2 लाख रुपए हर मंथ एसटीपी करता गया, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, यहां से निकाला और एसबीआई स्मॉल कैप में डालता गया। यदि बोल रहा हूं मैं कि आपके पास पहले से प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी बेचा 1.5 करोड़ का, और इस पैसे को 15 साल 20 साल छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं 5 साल के बाद कुछ करना है, खलबली मच रहा है, बैंक में रखिए, पोस्ट ऑफिस में रखिए, कहीं कुछ जाने जाना। अगर आपको ये पैसा 15 साल 16 साल 17 साल रखना है तभी मार्केट में आना है, तो यहां पे रख दिया और 2-2 लाख रुपया एसटीपी करता रहा, तो क्या होता है यहां देखते हैं। इस तरह से करके अगर करते गए धीरे धीरे करके, तो टोटल पैसा यहां पे एक्यूमुलेट बन हुआ है 3 करोड़ 78 लाख रुपया एग्जैक्टली। अगर कितने कहां से कहां तक का बात है, ये बहुत पुराना बात नहीं है, 2017 से किया था, 17 तो कितना साल हुआ, 7 साल में ऐसा हुआ है। अगर यहां पे कैश फ्लो में देखते हैं कि 1.5 करोड़ रखा और 2-2 लाख रुपया यहां से निकलता गया, इस फंड से निकल करके, और एसबीआई स्मॉल कैप में 2-2 लाख रुपया चलता चला गया, तो इस तरह से करके यहां पे कैश फ्लो आप देखेंगे तो लास्ट में अगर यहां पे एनुअल रिटर्न के रूप में देखेंगे, डेट फंड ने आपको दिया रिटर्न 6.59, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए कि वहां से निकल के कूद करके इधर आए, तो यहां पे स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको 23% का सालाना रिटर्न मिला, और जो टोटल पैसा बना, जो 1.5 करोड़ रखा था, 3 करोड़ 78 लाख एज ऑन 8 फरवरी 2024 कल तक का वैल्यू ये है। तो इस तरह से करके धीरे धीरे डर मिट जाएगा। आप एक साथ 1.5 करोड़ नहीं रख रहे हैं, 2-2 लाख रुपया करके रख रहे हैं, नहीं 1.5 करोड़ कीजिए, आप 50 लाख से ऐसा खेल खेल सकते हैं, कहीं भागता डुकता नहीं है। 25, 30, 35 साल से म्यूचुअल फंड चल रहा है, भागता डुकता नहीं है। जब आप जितना सीखेंगे, नहीं समझ में आया और वीडियो देखिए और दूसरों को देखिए, आ जाइए हमारे पास, मैथमेटिक्स करके बता देते हैं, थोड़ा बहुत पैसा करके आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कीजिए। डर एक ही शर्त में मिट सकता है, जितना आप जानेंगे उतना डर मिटता चला जाएगा। अगला है, क्या यह सच है कि 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच भारतीय अंतरराष्ट्रीय बाजार में 25% मार्केट गिरेगा? ऐसा ऐतिहासिक गिरेगा, कंपनी के साथ साथ इन्वेस्टर ध्वस्त हो जाएंगे, जितने भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तलाश करेंगे कि जमीन नहीं मिलेगा, संभलने का मौका मिलने वाला। इतना कॉन्फिडेंस, ऐसे तो लगता है कि मोगेम्बो का दाहिना हाथ हो ये भाई। इतना कॉन्फिडेंस है तो आप भी वीडियो बनाइए, पर डराने वाला वीडियो मत बनाइए। जब होगा, गिर जाएगा तो खरीद लेंगे कुछ और, गिरने दो ना। सोना गिरता है, चल रहा है 64-65 हजार, धड़ाधड़ गिर के 55,000 60,000 आ जाए, देखिए मौसा मौसी चाचा चाची सब लोग खरीदने लगे, गिर जाए खरीद लेंगे। अच्छा, जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं 10 साल 15 साल 20 साल से, ये मौका है, जो खरीदना है खरीद लो। वाइफ बोल रही है ये खरीदना है खरीद लो, बेटा बोल रहा है कार खरीदना है खरीद लो, घर खरीद लो, फ्लैट खरीद लो, जहां घूमना है घूम लो, सब निकाल के इंजॉय करो। इंजॉय करने का टाइम है ये, लाइफ टाइम हाई इंजॉय करने का टाइम होता है। जब मार्केट गिरा हो, झोंक झाक के मार्केट में डालते जाओ, गिरेगा जब देखा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है इतना बड़ा गिरावट अब नियर फ्यूचर में देखा जाएगा, क्योंकि गिराने के लिए आपको डराना पड़ता है, आपको घर के अंदर बंद होना पड़ता है, मुंह पे पट्टा लगाना पड़ता है, यहां पे 1 2 3 करना पड़ता है, बहुत तरह का चालबाजी करना पड़ता है। इतना गिरावट होगा नहीं, क्योंकि बेवकूफ आप एक बार बनेंगे, 2 बार बनेंगे, बार बार नहीं बनेंगे। और झरोना काल के बाद तो इतना लोग जाग चुका है कि मोगेम्बो के पीछे पड़ा हुआ है। याद आता है उसके, मैं तो इन्वर्टेड कॉमा में अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इन्वर्टेड कॉमा में मैं फिर से उसी चैनल के बारे में बोलता हूं। ये वीडियो देखेंगे ना कि क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये वीडियो देखेंगे ना खोपड़ी हिल जाएगा। इस चैनल को विजिट करके ये वीडियो, कल वाला वीडियो, ये वाला चैनल विजिट करके कल वाला वीडियो देख लीजिए। और दूसरा ये है, इन्वर्टेड कॉमा में मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, इस चैनल को देखते रहिए। ये नेत्र ने ना ब्लूटूथ यहां पे चलता रहेगा, तीसरा आंख खुल जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आएगा ये वर्ड, 20-30 साल के बाद समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
क्या पीएफ से पैसा निकालकर म्यूचुअल फंड में लगा देना चाहिए? अगर आपके पास टाइम 10 साल से ऊपर है, फाइनल विड्रॉल कीजिए, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में बराबर बराबर करके लगा सकते हैं अगर टाइम है। एक बात सोचिए, मान लीजिए कि आपके पीएफ में 10 लाख करोड़ या 15 लाख करोड़ है, उसने कहां पैसा लगाया है? वो चंद्रयान में लटका करके पैसा मंगल ग्रह पे तो नहीं भेजा होगा, या चंद्रमा पे तो नहीं भेजा होगा, वो मार्केट में ही पैसा गया है, शेयर मार्केट में ही पैसा गया है। तो वो लगाया है तो आप लगा दीजिए, निकाल के पहले फाइनल विड्रॉल करके वहां लगा दीजिए, टाइम दीजिए 10 साल, 12 साल, 15 साल, 12 से 15% रिटर्न कहीं नहीं जाता है। यहां आपको रिटर्न 7.5-8% मिल रहा होगा, जो भी मिल रहा होगा एग्जैक्टली आप जानते हैं। तो इतना ज्यादा समय तो जरूर वहां से निकाल करके म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। राजू सर नमस्कार, मैंने 10 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में लगाया, 2 साल हो गया, 1 लाख रुपया लॉस हो गया। सबका होता है, ज्यादातर लोगों का होता है। क्या करूं, रिटर्न नहीं बन पा रहा है, म्यूचुअल फंड में पैसा कहां लगाऊं? सारे पैसे को वहां से निकाल दीजिए, बराबर बराबर स्मॉल कैप में लगा लीजिए, 4 स्मॉल कैप और 1 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में लगा दीजिए, SBI 250 इंडेक्स। जो लॉस हुआ है धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, और आप जो भी काम करते हैं उस काम में संलग्न हो जाइए, यहां पैसा रिकवर भी हो जाएगा और फ्यूचर में बन भी जाएगा। राजू सर, अगर 40 लाख है तो पहले होम लोन खत्म करूं या इन्वेस्ट करूं? एज 56 है। अभी जो ये मार्केट काफी ज्यादा हाई है, इसमें मैं बोलूंगा कि आपके पास होम लोन है और पैसा है तो पे कर दीजिए, पे करके झंझट खत्म कर दीजिए। फिर जो पैसा हर महीने जो EMI में जाता था उसका आप SIP मिड कैप, स्मॉल कैप में कर लीजिए। एज कितना भी हो मायने नहीं रखता है, क्योंकि सारा पैसा आप खर्चा नहीं करेंगे। ऊपर जब जाएंगे तो हाथ खोल के जाएंगे, बेटा बेटी को दे के जाएंगे। एज मेरा इतना है उतना है, आप खोपड़ी में बैठा लीजिए कि 10 से 12 साल इस पैसे को नहीं निकालूंगा, उतना ही डालिए कि 10-12 साल नहीं निकालेंगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमको ही निकालना है, हमको ही जरूरत है, तो आधा पैसा 20 लाख रुपया आप पेंशन वाले फंड में रख दीजिए, या सारा का सारा पैसा पेंशन वाले में रख दीजिए अगर है तो। अभी तो आपको इस पैसे को होम लोन पे कर देना है, बाकी जो पैसा EMI जा रहा था उसके बचे हुए पैसे को आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में करते रहिए 4-5 साल तक। एक्यूमुलेट हो जाए 20-30 लाख, वहां से आप पेंशन ले सकते हैं। 20 लाख में 12,000 रुपये पेंशन ले सकते हैं, जैसे मैंने ऑप्ट किया है 12,000 रुपये पेंशन, वैसे 12,000 रुपये पेंशन ऑप्ट कर सकते हैं। 8 लाख रुपया लमसम स्मॉल कैप में डालना है, 4 साल बाद कितना हो जाएगा? ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछना नहीं है, ये StarSIP.in कैलकुलेटर पे जाके करना है। खुद से करेंगे तो खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होगा। आपने क्या पूछा? 8 लाख रुपया 4 साल के लिए लगाओ, तो मैं 1 साल और बढ़ा देता हूं, 5 साल के लिए कैलकुलेटर पे लिखा। यदि 12% का रिटर्न मिले तो 8 लाख का 14 लाख रुपया होता है। यदि होगा तो, कम होगा तो कम हो जाएगा, माइनस होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली गारंटी नहीं है। लेकिन इस टाइम को अगर बढ़ा देते हैं ना, 12 साल 15 साल कर देते हैं, तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने का। 8 लाख का 43 लाख हो सकता है। और इसको अगर स्मॉल कैप में, मिड कैप में रखते हैं, 15% के रेट से अगर कैलकुलेट करेंगे तो इतना हो सकता है। कितना होगा वो समय ही बताएगा। ये जस्ट कैलकुलेशन है, एक मोटिवेशन है कि इस तरह से करेंगे तो इतना हो सकता है। कितना होगा वो समय ही बताएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो सर्वप्रथम आप तो पहले इस ऐप में अगर जाएंगे StarSIP.in में, सारे चीज को कैलकुलेट कीजिए, वन टाइम SIP कैलकुलेटर, SWP पेंशन, सब कुछ को। कुछ क्वेरी होता है, कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, उस क्वेरी को पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।